हिमाचल की वादियों में जरूरत से कहीं ज्यादा बर्फ गिर रही थी। आसमान से टूटते बर्फीले तूफान से बचने के लिए लोग अपनी अपनी जान बचाकर होटलों की तरफ भाग रहे थे। लेकिन उसी भयावह रात में एक नागा साधु नंगे पैर आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसका शरीर राख और खून से लथपथ था और बदन पर केवल किसी मरे हुए जानवर की खाल लिपटी हुई थी। उसके बाएं हाथ में एक कटा हुआ शीश था, जिसकी गर्दन से टपकता गर्म खून बर्फ पर गिरते ही काले धब्बों में बदल रहा था। उसके हर कदम के निशान खून की छाप छोड़ते आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा और तूफानी हवाएं थी, लेकिन उस नागा की आंखों में सिर्फ क्रोध जल रहा था। उसका चेहरा किसी राक्षस की तरह रक्त से सना हुआ था। वो लगातार आगे बढ़ता गया और आखिरकार एक प्राचीन मंदिर के सामने जाकर रुक गया। मंदिर बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन उसके अंदर से अजीब सी काली ऊर्जा महसूस हो रही थी। नागा ने मंदिर की चौखट पार करने से पहले अपने हाथ में पकड़े हुए कटा हुआ सिर आसमान की ओर उठाया और भयानक गर्जना की। उसी पल आसमान में जोरदार बिजली कड़की और पूरी घाटी कांप उठी। उसने मृत्यु के देवता को पुकारते हुए कहा, हे मृत्यु के देवता, मैं उस हर पापी की बलि तुझे अर्पित करूंगा जो असुरी प्रवृत्ति में डूबकर ईश्वर का अपमान करेगा। उन्हें समय से पहले यमलोक आना होगा। इतना कहते ही उसने मंदिर में प्रवेश किया और उसके कदम रखते ही पूरा मंदिर कांपने लगा। दीवारों पर जमी बर्फ टूटकर नीचे गिरने लगी। वो गर्भगृह तक पहुंचा और यमराज की विशाल मूर्ति के सामने उस कटे हुए शीश को अर्पित कर प्रणाम किया। यमदेव की मूर्ति अत्यंत भयावह थी। उसका विशाल आकार मंदिर की छत को छूने वाला था। शरीर काले पत्थर का बना था। सिर पर विशाल मुकुट था, जिसके दोनों ओर शेरों की आकृतियां बनी हुई थीं। दाहिने हाथ में एक विकराल शस्त्र और बाएं हाथ में यमपाश था। वहां के लोग मानते थे कि उसी यमपाश से यमराज मनुष्यों के प्राण खींच लेते हैं। नागा ने पास रखी भस्म उठाई और बलि पर छिड़कते हुए गर्जना की, बलि स्वीकार करो देवता। उसकी आवाज मंदिर में किसी शाप की तरह गूंज उठी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि उस रात उस मंदिर में जो कुछ हो रहा था, उसका असर मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और द्वेष, यदि मनुष्य को भगवान तक पहुंचना है तो उसे अपने भीतर छिपे इन 6 शत्रुओं को मारना पड़ता है। लेकिन इंसान ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि यही 6 शत्रु उसके मन पर राज करने लगते हैं। मेरा नाम अतुल माथुर है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। मेरी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी, लेकिन 2 साल पहले एक तूफान मेरी जिंदगी में आया, जिसने मुझे मेरे अंदर छिपे शैतान से मिलवा दिया। 2 साल पहले मेरी मुलाकात रश्मि नाम की लड़की से हुई। वो मुझे एक बुक स्टोर में मिली थी। हम दोनों को किताबों से बेहद प्यार था, लेकिन हमारे बीच एक फर्क था। मैं किताबें पढ़कर वापस असल दुनिया में लौट आता था, मगर रश्मि किताबों के किरदारों में खो जाती थी। उसे काल्पनिक दुनिया से एक अजीब लगाव था। वो जानती थी कि किताब और असलियत अलग है, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने से इनकार कर देता था। मैंने कई बार उसे लोगों में को गौर से देखते पाया। वो उनमें वही एहसास ढूंढती जो उसे किताबों के किरदारों में मिलते थे। फिर निराश होकर मेरे सीने से लग जाती और पूछती, अतुल, क्या सच में किताबों जैसा प्यार इस दुनिया में नहीं होता, या फिर कुदरत ने मुझे निराश करने के लिए ही बनाया है? उसकी बातें सुनकर मुझे लगता था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, लेकिन अगले ही दिन जो हुआ उसने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया। उस दिन मैं जिस जगह पहुंचा वहां रश्मि थी, लेकिन किसी और के साथ।
आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी और बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने उन दोनों को एक पुराने किले के पास देखा। मैं दूर मैदान में खड़ा बस उन्हें देखता रह गया। फिर अचानक वो दोनों मेरी नजरों से ओझल हो गए। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी और मैं उन्हें खोजते हुए किले के अंदर पहुंच गया। मैंने रश्मि को आवाज लगाई, रश्मि। लेकिन मेरी आवाज पत्थरों से टकराकर वापस लौट आई। फिर मुझे किसी की धीमी सांसों की आवाज सुनाई दी। मैं उस दिशा में बढ़ा और अचानक ठहर गया। जो मैंने देखा उसमें मेरे भीतर सब कुछ जला दिया। उस लड़के का हाथ रश्मि की कमर पर था और दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। उस पल मेरे भीतर प्यार मरने लगा और उसकी जगह क्रोध और ईर्ष्या ने ले ली। धीरे धीरे मैं हर उस जगह रश्मि को उसके साथ देखने लगा जहां कभी वो मेरे साथ हुआ करती थी। वो मेरी यादों को मिटाकर किसी और के साथ नई यादें बना रही थी। मेरा प्यार अब द्वेष में बदल चुका था। रश्मि ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसका चेहरा मेरे मन से तितर ही नहीं रहा था। मेरा मन बस एक ही बात सोचता, उसे किसी भी कीमत पर वापस पाना है। प्यार अब वासना में बदल चुका था। मैं उसका पीछा करने लगा। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और द्वेष कब मेरे अंदर घर कर चुके थे। और यहीं से शुरू हुआ मेरा असुर बनने का सफर। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। मैं आईने के सामने खड़ा खुद को घूर रहा था। आधी रात का सन्नाटा कमरे में फैला था। अचानक मुझे लगा जैसे मेरी आंखें लाल होती जा रही हो, फिर सब सामान्य हो जाता। अचानक मेरे चेहरे का एक हिस्सा सड़ने लगा और अगले ही पल फिर सामान्य हो गया। मैं डर गया था। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। फोन में अपनी और रश्मि की तस्वीरें देख रहा था। तभी अचानक मैंने उसे कॉल कर दिया। पहले उसने फोन नहीं उठाया। घड़ी में रात के 3:30 बज रहे थे। तभी उसका कॉल वापस आया। मैंने जल्दी से फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ रश्मि नहीं थी, कोई और भी था। उसकी हंसी मेरे कानों में जहर की तरह उतरने लगी। गुस्से में मैंने फोन फेंक दिया और बाइक लेकर सीधे उसके घर पहुंच गया। दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर घुसा और जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। रश्मि और उसके साथ वही लड़का, दोनों आधे कपड़ों में थे। उस पल मेरे अंदर का इंसान मर चुका था। पास रखा फूलदान मैंने उठाया और पूरी ताकत से उस लड़के के सिर पर दे मारा। उसके सिर से खून बहने लगा और वो नीचे गिर पड़ा। रश्मि चीखने लगी। मैंने उसका गला पकड़ लिया और गुस्से में उसे दबाने लगा। कुछ ही सेकंड में उसकी चीखें बंद हो गईं। कमरे में सिर्फ सन्नाटा बचा था। मैंने दोनों को मार दिया था। अगले ही पल मेरे हाथ कांपने लगे। मैं वहीं बैठकर रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात मैं चुपचाप वहां से निकल आया, मगर अपराध बोध मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मुझे लगने लगा कोई मुझे देख रहा है। हर रात मुझे एक काला साया दिखाई देता, लंबा, भयानक, काले वस्त्रों में ढका हुआ। उसके दाहिने हाथ में काला डंडा और बाएं हाथ में चमकता हुआ फंदा होता। मैं डरकर छिप जाता, लेकिन वो साया हर रात और करीब आने लगा। धीरे धीरे मेरा चेहरा बदलने लगा। बाल बढ़ गए, दाढ़ी घनी हो गई, चेहरा काला पड़ने लगा। एक सुबह मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक बाबा खड़े थे। काले वस्त्र, गले में मालाएं और आंखों में अजीब चमक। उन्होंने बस एक शब्द कहा, अपराध बोध, और मैं उनके पीछे चल पड़ा। वो मुझे एक सुनसान घाट पर ले गए और बोले, जब एक जीवन समाप्त होता है तभी दूसरे कर्म की शुरुआत होती है, लेकिन तुमने जो किया है उसके बाद मृत्यु तुम्हें खोज रही है। उन्होंने बताया कि जो काला साया मुझे दिखाई देता है वो कोई भ्रम नहीं
बल्कि यम का दूत है जो मेरे कर्मों का दंड देने आया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा कि सिर्फ एक रास्ता है, यमराज से क्षमा मांगना। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। रात को जब मैं घर लौट रहा था, तभी एक काला कुत्ता अचानक मेरे सामने आकर भौंकने लगा। मैं पीछे हटा, लेकिन किसी से टकरा गया। पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो रश्मि थी, पूरा शरीर खून से लथपथ। उसने मेरे कंधे पकड़ लिए और कांपती आवाज में कहा, अतुल, वो मुझे मार डालेंगे। मैंने डरते हुए पूछा, कौन? उसकी आंखों में भय भर गया। उसने कहा कि वो दूसरी दुनिया से आए हैं और कर्मों का फैसला करते हैं और उनका फैसला सिर्फ मौत होता है। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गई और उसी पल चारों तरफ काले कुत्तों का झुंड मुझे घेरने लगा। मैंने सामने देखा, एक लंबा आदमी काले वस्त्रों में खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ढकने वाला कपड़ा हटाया और उसका चेहरा इंसान का नहीं बल्कि किसी मृत प्राणी जैसा था। उसकी आंखें जल रही थीं, उसके हाथ में विशाल फरसा था और अगले ही पल उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया।